नमस्कार, मैं पब्लिक का चश्मा चैनल से आज घोसी करीमुद्दीनपुर मधुबन रोड पर मसूद अख्तर के मकान पे घोसी नवनिर्माण मंच की ऑफिस पे आया हूँ और यहाँ पे घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक जनाब बद्रीनाथ जी यहाँ तशरीफ फरमा है। आज मैं उनसे चाहूँगा, वो 2024 के इस इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उनसे चाहूँगा कि उनके चुनावी प्रक्रिया पर कुछ बातें हो जाएं। तो आइए मैं उनसे मिलता हूँ। बहुत बहुत हमारे चैनल पर आपका वेलकम करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप अपने बारे में पहले। मेरा नाम बद्रीनाथ है जी। संस्थापक घोसी नवनिर्माण मंच जी। और मैं इसके पहले प्रशांत किशोर जी का मीडिया एडवाइजर रहा और 4 साल का साथ रहा, बहुत कुछ सीखा आपने उनके साथ रहकर। फिर उसके बाद मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद का मीडिया एडवाइजर बना, वर्तमान में भी मैं हूँ और मीडिया एसोसिएशन में भी कई जिम्मेदारियों को मैं संभाल रहा हूँ। ये तो रही मेरी प्रोफेशनल लाइफ। व्यक्तिगत जीवन में मेरा यही है कि लोगों के काम कैसे हो, लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसके लिए हम टीम कैसे खड़ी करें, संगठन कैसे बनाएं, तो इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी पर आपने, इसी सोच के तहत आपने घोसी नवनिर्माण मंच की स्थापना की है। बिल्कुल। तो आपने अपने पर्चे में दिया है कि घोसी के 24 साल और 24 साल घोसी बदहाल। तो ये है 1 मिनट जी, मैं इस पर थोड़ा बात करना चाहूंगा। ये जो आपने लाइन लिखी है, ये बात तो सच है कि कल्पनाथ राय इस घोसी के विकास पुरुष थे वो, और कांग्रेस पार्टी हो या आजाद हो या समता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था यहाँ पे घोसी के अंदर, तो काफी काम किया उन्होंने। उनकी एक अलग पहचान थी, वो तमाम मजहब धर्म जाति को एक साथ लेकर चला करते थे, जिसकी बुनियाद पे सभी लोग उनसे प्यार भी करते थे और उनको मानते जानते भी थे। मगर 1999 में गालिबन उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से घोसी जो है बिल्कुल पिछड़ गया। घोसी का मतलब घोसी लोकसभा बिल्कुल पिछड़ गया। अब हालत यह है घोसी की कि न कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, न कोई ढंग का हॉस्पिटल है भी सरकारी हॉस्पिटल तो सुविधाओं का बेपनाह अभाव है उसके अंदर, न तो कोई ITI है। और रही बात घोसी टाउन की, तो आप आ जाइए, अगर ये आपके हाईवे नंबर 29 इसके पूरा बातें हैं तो घोसी के अंदर एक भी बैंक नहीं है यहाँ करीमुद्दीनपुर में, न कोई ATM है, जबकि घोसी टाउन एरिया की 60% आबादी इधर रहती है। तो आप जो है अपने मंच के तहत आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो सिर्फ इलेक्शन लड़ रहे हैं या आप इसके लिए कोई विजन भी है आपका? देखिए सर, घोसी के विनाश के लिए जो लोग दोषी हैं उनको अब उखाड़ के फेंक देना, ये हमारा मिशन है। ये बाहरी लोगों की शरण स्थली बनी हुई है, इसको बाहरी लोगों की अब कब्र स्थली बना दी जाएगी। बाहरी लोग जो यहाँ पर राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों को अगर आना है तो जिम्मेदारियों के साथ आए, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अपने जिले में वापस लौट जाए, यहाँ से निकलने। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब वो यहाँ लड़ने ना आए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिम्मेदारी लेकर आए, नहीं तो जिम्मेदारी ये हमारा लोकसभा छोड़कर चले जाएं। हाँ भाई, चुनाव चूंकि देखिए, चुनाव बराए चुनाव नहीं होना चाहिए, आपके पास एक विजन होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आपसे सवाल करूं या जनता सवाल करे आपसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो सवाल ये मेरा, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्या विजन है? ये चीजें बड़ी जो पार्टियां हैं वहाँ के बंद AC कमरों में बैठकर लैपटॉप खोलकर ये देखा जाता है कि यहाँ पे कितने यादव, कितने मुसलमान हैं, यहाँ पर कितने दलित हैं, यहाँ पर कितने हिंदू हैं, यहाँ पे कितने कट्टर हिंदू हैं, यहाँ पे कितने कट्टर मुसलमान हैं। घोसी नवनिर्माण मंच ने देखा कि यहाँ पर कितने लोगों को हमारे अस्पतालों में इलाज नहीं मुहैया हो पा रहा है, हमारे कितने बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे कितने किसानों की आमदनी गिरती जा रही है। ये नंबर हम गिनते हैं, वो नंबर वोट की खेती करने के लिए गिनते हैं, हम नंबर विकास की जमीन बनाने के लिए, फर्टाइल करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए करते हैं।
ठीक है। देखिए हिंदुस्तान पूरे मुल्क के अंदर, देखिए एक सवाल है मेरा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जातिगत समीकरण पर ही चुनाव होते हैं, ठीक है। नहीं, मेरा सवाल आप सुन लीजिए कि जातिगत समीकरण पर ही चुनाव होते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि इन सबको इलाज या और भी सुविधाएं नहीं मिलती, तो यह बात सही है कि जातिगत समीकरण पर चुनाव तो होते हैं, मगर जातिगत समीकरण पर उनके देश की व्यवस्थाओं में उनको शामिल नहीं किया जाता। इसके बारे में देखिए सर, जाति और धर्म और संप्रदाय के आधार पर होने वाला भेदभाव मिट चुका है। अभी किसी होटल पर जाइए और प्यास लगी है तो 200 समोसा मांग के तुरंत खाएंगे, ये नहीं पूछेंगे कि कौन से जाति का ये होटल है। जब चुनाव आता है ये नेता नगाड़ी जो लोग आते हैं ये ही इसको बढ़ा देते हैं। तभी इनको जातियों का ख्याल है, तुम कौन धर्म का है, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामाबाज जैसे एक मदारी होते थे, बचपन में मैं देखा करता था, वो क्या करते थे, मिट्टी उठा के पैसा बना देते थे, ठीक है, और फिर बाद में हमसे पैसा मांगते थे कि मैंने तुमको मिट्टी का पैसा, भैया तुम पैसा बना देते हो तो तुम पैसा हमसे मांगने के लिए ईमानदारी दिखा रहे हो, यही ड्रामा कर रहे हैं सब, ठीक है। आते हैं यहाँ पे ना तो हमको समझाते हैं, ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव में आए तो कहे ना कि भाजपा और मोदी जी खराब है, योगी जी बिल्कुल खराब है, उनको कटोरा लेकर भीख मंगवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान भाइयों का वोट लेकर विधायक बन गए, वो आदमी आज भाजपा का मंत्री है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ सोचते नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। जब जब जरूरत पड़ता है तो उसी पार्टी का बटन दबाते हैं जिस पार्टी में दबा रहे हैं। क्या मजबूरी है भाई? अरे भैया हम साइकिल का बटन ये लिए दबावा था क्योंकि मन में ना कहीं जमुआ ना दे रहे काली जब मुसलमान और यादव हैं, हम हाथी का बटन ये लिए दबावा था क्योंकि मन में ना करी कि हम दलित हैं। ये इसका इलाज जानते क्या है? ये मजबूरी को अपने शरीर से उठा के फेंक दीजिए, ठीक है, तुरंत खत्म हो जाएगा। अब आप पूछिए कि बहन जी, रविदास समाज का वोट लेने वाला आदमी रविदास भगवान के मंदिर को कब्जा कर लिया ककरियार में, तो उसको आप फिर से टिकट दे देती है, जो 5 साल पार्लियामेंट में रहा और हमारे लोगों के बीच कभी नहीं आया। अब फिर 1999 के बाद 24 साल बाद जब कल्पनाथ राय मरे थे तो वो मौका पाया था आदमी, ठीक है, और तुरंत हमारी गद्दी पर बैठ के अपना स्कूल बनाया, ठीक है, अपना जमीन का कारोबार बढ़ाया और ढेर सारे जमीनों पर कब्जा किया। अब हमारा घोसी लोकसभा कब्जा करना चाहती है। सर हमारे क्षेत्र के निरंकुश लोगों को हमारी जनता नहीं चाहती है, फिर भी आप लोग इन्हीं लोगों को मैदान में उतार देते हैं, मजबूरन हमारे लोग इन्हीं को वोट करते हैं। देखिए मामला, एक मिनट सर, मामला असल में ये हो गया है कि हिंदुस्तान की सियासत में हमारी एक बात सुनिए आप, उस पर जवाब आपसे चाहेंगे आपको, कि हिंदुस्तान की सियासत में एक मामला ये हो चुका है कि एक तरफ कम्युनल, एक तरफ सेकुलर। हालांकि न कम्युनल कम्युनल है न सेकुलर सेकुलर है, ये मेरा अपना मानना है। ये ढोंगी सेकुलर है और वो भी ढोंगी कम्युनल है। लड़ाई सिर्फ सत्ता की, इक़्तिदार की। अगर ये सेकुलर होते, जैसा कि अभी मीडिया में भी बात आती है और बहुत से नेताओं से हम लोग सुनते हैं कि ये लड़ाई जो है विचारधारा की है, जो अभी आपने बात कहा है जात बिरादरी और ये मायावती और फला की, उसमें ये चीज शामिल है कि लड़ाई सिर्फ सत्ता की है। अगर ये सेकुलर होते और अगर इनकी लड़ाई जो है अगर विचारधारा की होती तो जाहिर सी बात है जो उस विचारधारा के खिलाफ है सबको साथ लेके चलते। तो मैंने ये देखा कि इनकी ईमानदारी, सेकुलरिज्म की जो ईमानदारी है उसमें कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है, और कम्युनल की जो बेईमानी है उसमें उनकी ईमानदारी छुपी हुई है। मैं मिसाल ये दे दूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लोग कहें कम्युनल पार्टी है जैसा कि कहा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विजन था, विजन है और विजन रहेगा। उस विजन में उनको जिससे फायदा मिलता है वो उसको करीब कर लेते हैं। भाई उनको भरों का वोट चाहिए, ओम प्रकाश राजभर मौजूद है। उनको पटेल का वोट चाहिए, अनुप्रिया पटेल है। उनको संजय निषाद का वोट चाहिए, निषाद बिरादरी का, तो निषाद उनके साथ हैं। माझी है, बात सुनिए मेरी, माझी है, कुशवाहा है, चिराग पासवान है, यानी उनके मकसद में कहीं ना कहीं वो कामयाबी दिलाने के लिए खड़े हैं उनकी बिरादरी। और सेकुलर पार्टियों का हाल ये हो गया है
ये अलग बात है कि आज इलेक्शन के जो भी हालात हो उस पर कमेंट मैं नहीं करूंगा, लेकिन सेकुलर पार्टियों का यह हाल है। हम उनके नजरियात, उनके विचारधारा के खिलाफ है कमल के, मगर इनको चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहिए, इनको डॉक्टर अयूब नहीं चाहिए, इनको वैसी नहीं चाहिए, आप भी नहीं चाहिए उनको, आप जैसे लोग भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये पार्टियां चाहती हैं कि ये जो वोटर हैं ये खुद से चल कर आए, ये किसी चेहरे के साथ न चल कर आए, ये खुद से आए और ये गुलामी का जो तौक है अपनी गर्दन में डाल कर आए। तो ये एक सोच बन चुकी है इस सेकुलर पार्टियों की, और इसी सोच के तहत ये पूरी जनता चल रही है। बल्कि देश की मैं कहूं कि 35% अगर उधर है तो 65 इधर है। इसी सोच को ये लोग बुना रहे हैं और सत्ता हासिल कर रहे हैं और करते कुछ नहीं है। तो आप जो हैं आजाद उम्मीदवार हैं भाई, आप तो आजादी है, कोई सियासी पार्टी तो है नहीं, आपका तो एक संस्था है। तो इस संस्था के तहत आप आए हैं, तो आप इस घोसी लोकसभा में कल्पनाथ राय के बाद जो काम बिल्कुल ठंडे बस्ते में चले गए, तो आप जब आएंगे यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, तो क्या आप इन सब कामों पर आप फोकस करेंगे या यूं ही बस बातों में जैसे कि सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का हुनर बेच रहा है, गरीबों की बस्ती में समसो कमर बेच रहा है, या इस फार्मूले को अपनाएंगे या आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का मिजाज है, कैसे करेंगे ये आप देते हैं। सर चुनाव जो हो गए हैं आज के डेट में, हमने ढेर सारे राज्यों के इलेक्शन कैंपेन में अपना योगदान दिया, अपना समय लगाया जी। और मतलब जो राष्ट्रीय चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, उसका भी मैं हिस्सा रहा। तो मैंने देखा चुनाव बड़े कॉस्टली हो गए हैं। जनता का भी नेचर जो है ऐसा हो गया है कि मतलब गिव एंड टेक। एक तो जाति की व्यवस्था वो अलग कर दीजिए, पैसे पर हमारा वोट अच्छा, अरे कुछ खर्चा ना करत हो, इनकी में दम में ना, ठीक है, अरे का लड़िया ये पैसे चाहिए ही ना हो। उनको ये नहीं पता है जो पैसा लगा रहा है वो पैसा निकालता है, ठीक है। शिकारी जब दरिया में चारा फेंकेगा तभी मछली फंसेगी, तो ये शिकारी पैसा लेके जब वोट कर देंगे तो अपना पैसा निकालेगा, तो कमवा कहाँ से होगा? बस इतने से बात है। लोकतंत्र में अगर वोट देने वाला और वोट लेने वाला ये दोनों सुधर गए तो लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, विकास की शुरुआत हो जाएगी। यही मेरे हाँ, तो वोट लेने वाले तो नहीं सुधरेंगे, ये तो मान के चलिए, वोट लेने वाले नहीं सुधरेंगे। हाँ, वोट लेने वाले अगर देने वाले अगर सुधर गए तो ये वोट लेने वालों की एक नई खेप आएगी, क्योंकि बेईमान सियासतदान फिर यहाँ से वो विदा हो जाएंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, जब नेशनल पॉलिटिक्स पे आप आए, वैसे रीजनल बातचीत हमारी हो रही है। आपको पता होगा अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए पिछले दिनों, 125 सांसद इंडिपेंडेंट जीत के आए। तो क्यों नहीं हम यहाँ पे ऐसी शुरुआत करें? ये घोसी से शुरुआत होगी और यहीं का सांसद इंडिपेंडेंट जाएगा, क्योंकि सारे पार्टियों में जाति और धर्म के आधार पे अपना स्ट्रक्चर सेट किया गया है, ठीक है। तो सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलने वाली कोई पार्टी नहीं है, इसीलिए हमने एक मंच बनाया, सर्वहारा समाज का मंच बनाया। मेजॉरिटी का शासन, बहुमत का शासन होता है लोकतंत्र, उसको स्थापित करने के लिए हमने ये व्यवस्था बनाई गई है। और इस व्यवस्था को ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ ने बनाई है, ये व्यवस्था घोसी की व्यवस्था थी जिसको बाहरी और निरंकुश लोगों ने ध्वस्त कर दिया है। कल्पनाथ राय जी होते थे तो हर जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चलते थे, हर चट्टी चौराहे पर सांसद जी के कर कमलों के द्वारा किए गए कार्य का बोर्ड दिखता था। आज 24 सालों से किसी सांसद ने कोई काम नहीं किया, मैं ये मानता हूँ, इसलिए उनका बोर्ड नहीं लगा है। अगर काम किए हो तो बोर्ड लगाओ, प्रचार करो। तुम वोट लेने के लिए प्रचार करते हो, वोट मांगते हो, घोसी को मजबूत करने का कोई इरादा नहीं रखते हो। अखिलेश जी, योगी जी, मोदी जी और मायावती जी के कंधों को मजबूत करने के लिए वोट मांगते हो, घोसी को मजबूत करने के लिए कोई वोट नहीं मांगता है। इसीलिए घोसी कमजोर है और घोसी को मजबूत करने के लिए वोट मांगा जाएगा। और घोसी की जनता यही चाहती है कि घोसी के मुस्तकबिल को संवारने के लिए वोट दिया जाएगा। अब यह व्यवस्था हम बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर, आपने बड़ी बेबाकी से अपने विजन रखे। तो मैं
अब मैं आपको बता दूं कि इनका नारा है कि घोसी के 24 साल और 24 साल घोसी बधार। जी हाँ, 24 सवाल हैं। जी जी, घोसी के हैं 24 सवाल और 24 साल घोसी बधार। तो अब ये आपके सामने आजाद लीडर अली जनाब श्री बद्रीनाथ जी आपसे बातें कर रहे थे। उन्होंने इलेक्शन तो लड़ने का फैसला कर ही लिया और फील्ड में काफी दिनों से, जैसा कि हमें मालूम हुआ कि सालों से आप इस पूरे फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब आप लोग क्या पार्टी के बधुआ मजदूर बनकर वोट करेंगे या किसी ऐसे उम्मीदवार को आप वोट देंगे जिसके पास घोसी की तामीर व तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई नुस्खे हो, कोई विजन हो। आखिर में मैं एक शेर कह दूं कि निजामे मैं कदा बिगड़ा हुआ किस तरह साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तो आप उसको जाम दीजिए जिसे पीने का सलूक हो, पीने का करीना जिसको हो। बहुत बहुत शुक्रिया।